हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बहुत ही कंसाइज और फास्ट ट्रैक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसको करने से आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आइए हम लोग अपने रिवीजन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है करेक्शन ऑफ एरर, जो कैसे किया जाता है। रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, पासिंग दी रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था कि रियल लाइफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था किसी भी ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर होता है जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, और जो प्राइमरी में नहीं हुआ वो कहाँ चल जाएगा, सेकेंडरी में। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर भी दो डिवीज़न होता है, एक होता है सब्सिडरी बुक, दूसरा होता है जर्नल एंट्री या फिर जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक के अंदर 7 किताबें होती हैं जिसे स्पेशल बुक कहते हैं हम लोग। पहला होता है परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, उधारी अगर आप खरीदते हैं तो वो परचेज बुक के अंदर जाएगा। दूसरा होता है सेल्स बुक। सेल्स बुक का अंदर मतलब होता है कि जब हम उधारी बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो वो सेल्स बुक के अंदर जाता है। तीसरा होता है परचेज रिटर्न बुक। जो चीज़ आपने खरीदी है, अगर खरीदी हुई चीज़ अगर आप रिटर्न करते हैं, परचेज की हुई चीज़ अगर आप रिटर्न करते हैं, दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग कहते हैं दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। चौथी किताब है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने मार्केट में बेची है, अगर वो चीज़ हमारे पास खुद आ जाए तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। फिर आपको पांचवी किताब है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक का मतलब होता है कि ये ऐसी बिल है जिसका पैसा हमें फ्यूचर में रिसीव करना होता है। ये बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है। छठी किताब है बिल्स पेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पे करना है, दिस इज़ माई लाइबिलिटीज़ या अवर लाइबिलिटीज़, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज़ है। और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है जिसका नाम है कैश बुक, जिसके अंदर हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जो है हमारी सब्सिडरी बुक है, एज वेल एज क्या है, सेकेंडरी बुक भी कह सकते हैं या लेजर कह सकते हैं। ठीक है, ये होगी। और हमने बताया था कि जो ट्रांजैक्शन इस 7 किताबों के अंदर नहीं जाए वो किस किताब के अंदर जाएगी, जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर के अंदर। यहाँ तक क्लियर। फिर आपको अगर ट्रांजैक्शन प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हो जाता है तो उसकी पोस्टिंग कहाँ की जाती है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर आता है सबसे पहले लेजर, मतलब लेजर में पोस्टिंग होता है। फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर 3 अकाउंट मेनली आता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाली जाती है या नेट लॉस निकाला जाएगा। बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर अगर गलती आपकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर होती है, अगर गलती आपकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर होती है तो वो दो अकाउंटों के ऊपर असर डालेगा। वो दो अकाउंट क्या है, ध्यान समझेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, परचेज फ्रॉम राम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹2 लाख। मैंने राम से उधारी गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए, क्योंकि नाम आता है तो वहाँ पे हम लोग उधारी समझते हैं। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर आपने प्राइमरी रिकॉर्डिंग में गलती की तो पहला असर आपको परचेज अकाउंट में पड़ेगा और दूसरा असर कहाँ पड़ेगा, राम अकाउंट के अंदर। ऐसी गलती को हम लोग टू साइडेड एरर कहते हैं। ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगी क्योंकि डेबिट में भी गलती हुई और क्रेडिट में भी गलती हुई है। यहाँ तक क्लियर। और ऐसी गलती को सुधारने के लिए हम लोग महामंत्र का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि महामंत्र क्या होता है हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। फिर इसके बाद अगर गलती हमारी टोटलिंग ऑफ द प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, टोटलिंग ऑफ द प्राइमरी रिकॉर्डिंग या सब्सिडरी बुक, तो वो असर जो है केवल एक ही अकाउंट में डालेगा। एग्जाम्पल, परचेस बुक के अंदर मैंने बहुत लोगों से परचेस किया, ए से किया, बी से किया, सी से किया, डी से किया। फिर टोटल जब हम लोग करते तो लिखते हैं टोटल ऑफ परचेज बुक ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। तो हम परचेज बुक का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, परचेज अकाउंट के अंदर। अगर टोटलिंग में गलती हुआ तो केवल एक ही अकाउंट में असर पड़ेगा जिसका नाम है परचेज अकाउंट। ऐसी गलती को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं और इसको सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं, और ऐसी गलती हमें ट्रायल बैलेंस में नज़र आती है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। फिर उसके बाद अगर गलती आपकी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर होती है, कहाँ होती है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर होती है, तो उसका भी असर केवल एक ही अकाउंट पे ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने सैलरी रिसीव किया, या आप कह सकते हैं इसको
सैलरी रिसीव ₹2,000 बट डेबिटेड टू वेजेस। सैलरी क्या रिसीव आपने, सैलरी रिसीव नहीं, सॉरी, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। सैलरी पेड ₹2,000 बट डेबिटेड टू वेजेस। आपने सैलरी दिया 2,000 रुपया लेकिन डेबिट कर दिया वेजेस को। आप बताइए सैलरी पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है, तो आप बोलेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने गलती से डेबिट क्या कर दिया, वेजेस, तो वेजेस टू कैश। तो बताइए कैश तो सही है, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, तो कैश कैश तो सही है, गलती सिर्फ आपके कहाँ अकाउंट में हुई, सिर्फ डेबिट के गलती हुई है। तो ऐसी गलती को हम लोग वन साइडेड एरर कहते हैं, और इसका भी सुधार हम कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर गलती टोटलिंग ऑफ सब ये सेकेंडरी रिकॉर्डिंग होती है, तब भी ऐसी गलती जो होती है वो वन साइडेड एरर होता है, और ये ट्रायल बैलेंस में नज़र आता है, और ऐसी गलती को भी सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया, 1 मिनट रेस्ट। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पकड़िएगा कि कौन सी गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग की है और कौन सी गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग की है। तो मैंने आपको नोट लिखवाया था, अगर आपको नॉर्मली बोल रहा है, बुक बोल दिया, तो अगर बुक बोल दिया तो तुम समझ जाना कि ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग है। अगर बुक नहीं बोला तो आप समझ जाइएगा सेकेंडरी रिकॉर्डिंग है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन, अगर कुछ नहीं बोलता है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप दो शब्द ढूंढिएगा, रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड। अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर नज़र आ जाए तो तुम समझ जाना कि वो गलती प्राइमरी रिकॉर्डिंग की है। क्लियर? उसी प्रकार सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर अगर नाम बोल रहा है कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में है तो आप उसे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग मानिएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं बोले तो आप उसके अंदर देखिएगा कि क्या वर्ड है, अगर डेबिट है या क्रेडिट है या डेबिटेड है या क्रेडिटेड है या पोस्टेड है, अगर ये 5 शब्द नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये गलती कहाँ हुई है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर हुई है। यहाँ तक क्लियर? ओके। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया था कि ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिख दिया, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख दिया। तो अगर आपने ज़्यादा लिखा है तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है, अगर अंडरकास्ट में है तो हम लोग उसी अकाउंट के अंदर जाके उतना अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। कम लिखा है तो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर जाके उतना अमाउंट लिख देंगे, बट अगर ओवरड्राफ्ट लिख दिया है तो आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। मैंने लेक्चर में अच्छे समझाया, उसको आप प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गलतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इन ऑल दी अकाउंटिंग। तो मैंने बताया था कि 2 तरह की गलती हो सकती है, एरर्स। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज नॉन क्लैरिकल एरर, दूसरा होता है क्लैरिकल एरर। नॉन क्लैरिकल एरर्स को प्रिंसिपल एरर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अकाउंटेंट का सिद्धांत ही क्या है, खराब है, उसको प्रिंसिपल की ही नॉलेज नहीं है, उसे यही नहीं पता कि परचेस करेंगे तो क्या एंट्री होगी और एसेट्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी। ओके। उसके बाद आपको क्लैरिकल एरर्स का मतलब होता है क्लर्क के लेवल की गलती, मतलब व्यक्ति जानता है लेकिन उतना उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्या है, उसके अंदर एफिशिएंसी की कमी है। और क्लैरिकल एरर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है एरर ऑफ कमीशन, है ना, मतलब सेकंड होता है एरर ऑफ ओमिशन, और आपको तीसरा होता है कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन भी 2 प्रकार के होते हैं, पार्शियली और फुल्ली। आप इसको अच्छे से रिफर कर लेंगे लेक्चर के अंदर। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जो गलतियां होती हैं उसके कितने स्टेज होते हैं, व्हाट आर द स्टेज ऑफ द हैपनिंग ऑफ द एरर। तो 3 स्टेज हो सकती है। ये पहला होता है बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या फिर तीसरा स्टेज होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर। कहाँ? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि आने वाली वीडियो के अंदर हम इन्हीं स्टेजों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी लाएंगे। ये आपका रिवीजन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।